नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आपकी सेवा में एक और वीडियो लेकर आया हूँ। सनातन धर्म में वेद व्यास महामुनि का बहुत सम्मान है। उनके योगदान भी बहुत हैं, अनेक। उत्सुकता हुई कि मालूम पड़े कि उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ था, इतने मेधावी, इतने तेजस्वी कैसे हुए। इसी को ध्यान रखते हुए मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े, पुस्तकें पढ़ी। तो जो कथा मुझे समझ में आई उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चेदी देश में एक राजा हुए, वो वसु थे। वो वसु जानते हैं आप, देवता हैं। 8 वसु में एक वसु को इंद्र ने चेदी देश का राजा बनाकर भेजा। वसु वहाँ प्रसन्न नहीं रहते थे, लेकिन इंद्र चाहते थे कि वहाँ वो राज्य करें, धरती की सेवा करें, समाज की सुरक्षा करें और अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं। उनको इस काम में नियुक्त करने के लिए, उनको उसमें मन लगे ऐसा करने के लिए इंद्र ने उन्हें एक स्फटिक मणि से बना हुआ विमान दे दिया, जिससे कि वह वसु विमान में बैठकर आकाश में विचरण कर सकें देवताओं की तरह। इन्होंने उन्हें एक माला भी दी, वजंती माला। उसमें कमल के फूल पिरोए गए थे, जो कभी भी कुम्हलाता नहीं था, सदा स्वच्छ ताज़ा रहता था। यह माला उन्हें अस्त्रों के आघात से रक्षा करती थी। तीसरा भी उन्होंने दिया, उन्हें एक छड़ी दी, बांस की छड़ी। वो छड़ी उनको सुरक्षा देने के लिए थी। इस तरह 3 उपहार देकर इंद्र ने उन्हें प्रसन्न किया और उनसे आग्रह किया कि आप धरती पर ही रहें और धरती की सेवा करें। वसु बीच बीच में तपस्या में लग जाते थे। उनका स्वभाव से ही वो तपस्वी थे, लेकिन राजकाज भी बहुत दक्षतापूर्वक चला रहे थे। चूँकि वो आकाश में विचरण करते रहते थे हमेशा अपने विमान में, इसलिए लोग उन्हें उपरीचर कहते थे, ऊपर ऊपर चलने वाला। इसलिए वसु उपरीचर नाम से ज़्यादा प्रख्यात हो गए। उनकी राजधानी के पास एक नदी बहती थी, शुचिमती। कोलाहल एक पर्वत था। दोनों के समागम से 2 संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र था, एक पुत्री। नदी ने दोनों बच्चे राजा को दे दिए, वसु को। तो राजा ने उस पुत्र को बाद में आगे चलकर उसे सेनानायक बना दिया, सेनापति बना दिया। और पुत्री जब बड़ी हुई, लावण्यमयी, सुंदर, उसका नाम गिरिका था। उससे उन्होंने विवाह कर लिया। जो इन्होंने छड़ी दी थी, उस छड़ी को लेकर राजा उपरीचर साल में एक बार यज्ञ करते थे। प्रतिवर्ष एक इंद्र का यज्ञ करते थे। वो इंद्र की आराधना करते थे। तो इस छड़ी को वो यज्ञ भूमि पर गाड़ देते, उसको पुष्प, वस्त्र, चंदन इत्यादि से सजाते और वहीं इंद्र की पूजा की जाती। बाद में यही एक परंपरा बन गई कि यज्ञ भूमि में बाद के राजा भी एक स्तंभ गाड़ देते थे, जो इंद्र का प्रतीक होता है। और वो परंपरा आज भी चल रही है कि बड़ा यज्ञ होता है तो वहाँ यज्ञ का स्तंभ गाड़ा जाता है, स्तंभ की भी पूजा होती है। राजकाज सुचारू रूप से चल रहा था। गिरिका बहुत सुंदर थी। एक दिन गिरिका को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। राजा से उन्होंने कहा कि हमें समागम करना चाहिए पुत्र संतान उत्पन्न करने के लिए। उसी समय राजा को अपने पूर्वजों से, पितरों से आदेश मिला कि अभी आप शीघ्र वन में जाएं और हिंस पशुओं का वध करें। पत्नी की बात को छोड़कर पितरों की आज्ञा के अनुसार राजा वन में चले गए। शिकार करते रहे, हिंस पशुओं
का वध करते रहे। जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। अशोक का पेड़ था, फूल लगे हुए थे, चारों तरफ सुगंधित हवा बह रही थी, वातावरण बहुत मनोरम था। उन्हें पत्नी की स्मृति हुई और उन्हें भी कामाग्नि से परेशानी होने लगी। लेकिन पत्नी तो वहाँ आ नहीं सकती थी, महारानी तो अपनी राजधानी में थी। इसी बीच में उनका बीज स्खलित हो गया। उन्होंने सोचा कि यह बीज हमारी मनोकामना सिद्धि करने के लिए हुआ है। उन्होंने मंत्र से इसे अभिषिक्त किया। पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंत्र को उन्होंने शक्ति दी। उन्हें ध्यान में आया कैसे भेजें इसको, घर कैसे पहुंचाएं पत्नी के पास। उन्होंने एक सेन, बाज नाम का पक्षी, उनका मित्र हो गया था, क्योंकि आकाश में विचरते थे, तो वह सेन भी उनसे परिचित हो गया था। तो उन्होंने सेन को बुलाया और उससे आग्रह किया कि ये बीज लेकर तुम मेरे घर जाओ, मेरी पत्नी महारानी को सौंप दो। अशोक के पत्ते पर रखकर उस बीज को चोंच में उठा लिया उस सेन ने और उड़ने लगा, वो आकाश में उड़ने लगा। लेकिन वो पहुंच नहीं पाया बीज को लेकर उनके प्रासाद में, उनकी रानी के पास। रास्ते में ही बीज गिर गया पानी में, यमुना नदी में। उस समय यमुना नदी में बड़ी एक मछली तैर रही थी। उसने मछली उस बीज को निगल लिया। ये मछली कौन थी? मछली एक अप्सरा थी, उसका नाम अद्रिका था। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया था, तो आप धरती पर जाओ, नदी में मछली के रूप में रहो। जब तुम अपने गर्भ से 2 बच्चों को उत्पन्न करेगी, मनुष्य बच्चों को उत्पन्न करेगी, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम फिर पुनः अपने पुराने रूप में आ जाओगी और तुम फिर देवलोक में आ जाओगी। उस मछली ने इसे निगल लिया, बीज को निगल दिया। 10 महीने के पश्चात मछली का शरीर बहुत बड़ा हो गया था। वो तेज से चल नहीं पाती थी, भाग नहीं पाती थी, तैर नहीं पाती थी। मछुआरों के जाल में फंस गई। मछली को मछुआरे ले आए बाहर। बड़ी होने से और पेट उसका बड़ा था, उन्होंने पेट चीरा तो उसमें से 2 बच्चे निकले। सब आश्चर्यचकित थे कि मछली के पेट से आदमी के बच्चे, एक लड़का था एक लड़की थी। क्योंकि यह घटना बड़ी आश्चर्यजनक थी और विचित्र भी थी, तो उन्होंने सोचा कि राजा को दिखाया जाए, उनको सूचित की जाए। दोनों बच्चों को लेकर मछुआरे राजा के पास गए। राजा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तो पुत्र को देखा, बहुत तेजस्वी, उसके चेहरे को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि ये बच्चा तुम मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे अपना पुत्र मानकर ही इसे पालन पोषण करूंगा इसका। बाद में ये पुत्र मत्स्य राज का फाउंडर हुआ। उसका मत्स्य नाम से उसने देश बसाया। राजा ने कहा पुत्री के विषय में कि तुम ये पुत्री अपने पास ले जाओ, उसको अपनी पुत्री समझते हुए इसका पालन पोषण करो। धीवर उस बच्ची को लेकर घर आ गया। मछली की पुत्री थी वो, मछली के पेट से पैदा हुई थी, इसलिए उसके शरीर में थोड़ी गंध आती थी, लेकिन बहुत थी स्वभाव से कोमल और बहुत लावण्यमयी, बहुत सुंदर। तो उसका नाम उन्होंने सत्यवती रखा। लेकिन शरीर से दुर्गंध आने के कारण लोग उसे मत्स्यगंधा कहने लगे, क्योंकि शरीर से मछली की गंध आती थी। मत्स्यगंधा नाम से ही वो विख्यात हो गई। लड़की बहुत सरल थी, शिष्ट थी, माता पिता का ध्यान रखती थी। पिता बूढ़े हो रहे थे, तो आमदनी के लिए आय की वृद्धि कैसे हो, परिवार कैसे चले, इसको ध्यान में रखकर उसने नाव चलाना शुरू कर दिया। मत्स्यगंधा नाव लेकर यमुना में नाव चलाने लगी। उसी दिन उसी समय पराशर मुनि, जो सर्वदा तीर्थयात्रा करते रहते थे, तीर्थों की यात्रा करते रहते थे, वहाँ आए। एक दिन उन्होंने नाव से यात्रा के लिए नाव में उन्होंने अपने कदम रखे। नाव में बैठने पर उन्हें गंध तो आई उस लड़की की, लेकिन नाव चलाने वाली लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी आकर्षक थी कि उस बीच उन्हें इच्छा हुई कि मुझे एक पुत्र चाहिए। मैं अब मेरी उम्र अधिक हो गई है और एक पुत्र होना चाहिए जिसको मैं अपनी तपस्या का फल, अपनी विद्या का फल इसको मैं दे पाऊँ। उन्होंने लड़की से पूछा कि शुचिस्मिते, क्या तुम मुझे एक पुत्र प्राप्त कराओगी? लड़की
लज्जित हुई, शर्मिंदा हो गई। लेकिन उसने कहा कि महामुनि, मैं मत्स्यगंधा हूँ, मछली से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से बहुत दुर्गंध निकलती रहती है। तो उन्होंने कहा कि ऋषि ने कहा कि इसकी क्या चिंता है तुम्हें, मैं तुम्हें अभी उससे मुक्त कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, तुम अभी से इस गंध से मुक्त हो गई और अभी तुम्हारे शरीर से एक सुगंध निकलेगी जो सुगंध बहुत दूर तक जाएगी और ये सुगंध फैल जाएगी और तुम्हें प्रख्यात करेगी वो। फिर उन्होंने कहा, मत्स्यगंधा ने ये कहा कि अभी मैं कुंवारी हूँ, मेरा विवाह बाकी है, अगर पुत्र उत्पन्न कर लोगी और मैं घर जाऊँगी तो पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरा विवाह भी नहीं हो पाएगा। तो ऋषि ने कहा कि तो इसका उपाय है मेरे पास, तुम पुत्र प्राप्ति के बाद तुम मेरे पास नहीं रहोगी और मैं ऐसा भी करता हूँ कि तुम्हारे शरीर में पुत्र उत्पन्न करने के विषय में कोई चिन्ह नहीं बचेगा। तो तुम जब घर जाओगी तो किसी को यह अनुमान नहीं होगा कि इस स्त्री ने बच्चा उत्पन्न किया है। अब तीसरा प्रश्न उठाया मत्स्यगंधा ने कि अभी दिन का समय है, नदी के दोनों किनारों पर ऋषि मुनि हैं, अन्य लोग हैं, अभी यह समागम कैसे हो सकता है। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, इसकी मैं व्यवस्था करता हूँ। ऋषि ने ऐसा किया, चारों तरफ कोहरे छा गए, नाव बिल्कुल अदृश्य हो गया बाकी लोगों के लिए। फिर उन दोनों का समागम हुआ। दिव्य पुरुष थे, ब्रह्मवेत्ता ऋषि, साधारण तो थे नहीं, इसलिए 10 महीने का समय नहीं लगा। मत्स्यगंधा को उतने समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। वहीं पास में ही एक द्वीप था, छोटा टापू। मत्स्यगंधा ने उसी टापू पर एक पुत्र को उत्पन्न किया। यह पुत्र तेजस्वी था, शीघ्र ही बोलने लगा। उसने कहा कि माते, तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, तुमने जन्म दिया है पिता की इच्छा से, तो तुम मुक्त हो गई हमारी तरफ से, तुम जा सकती हो, लेकिन पुत्र होने के कारण मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि जब भी कोई आवश्यकता पड़े, लगे कि मुझको पुत्र की कोई ज़रूरत है, कोई काम है, उससे स्मरण करना, मैं शीघ्र तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा, तुम जहाँ भी कहीं रहो। माता प्रसन्न हो गई, मत्स्यगंधा बहुत प्रसन्न हुई कि ऐसा पुत्र, ऐसा आश्वासन, ऐसा वरदान, और शरीर से सुगंध निकल रही थी। वो खुशी के मारे फूले में समा रही थी। नाव छोड़कर घर आ गई। पिता ने जब देखा और सुगंध से खुशबू आते हुए आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या चमत्कार हो गया, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती थी। तो कहा कि नहीं, उसने बताया कि महामुनि पराशर से मेरा संपर्क हुआ, उसके कारण ये सब हुआ है। धीवर बहुत प्रसन्न हुए। उसके शरीर से जो सुगंधी निकलती थी वो दूर तक फैल जाती थी। कोई दूर से भी आता हुआ आदमी अनुमान कर सकता था कि एक लड़की कोई जिसके शरीर से सुगंध निकल रही है वो पास में है कहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि 1 योजन की दूरी से भी उसकी खुशबू का अनुभव होता था, आभास होता था। इसलिए लोगों ने उसे योजन गंधा कहना आरंभ कर दिया। बहुत सुंदर हो गई धीरे धीरे। उसकी कथा मैं आगे बताऊंगा। अभी हम व्यास मुनि पर ही केंद्रित करेंगे ध्यान अपना। बालक पराशर मुनि का पुत्र द्वीप पर ही जन्म लिया, वहीं रहने लगा, इसलिए वह द्वैपायन हो गया। द्वीप यमुना नदी का था, तो यमुना का को हम कृष्णा भी कहते हैं, तो उसका नाम, उनका नाम कृष्ण द्वैपायन हो गया और वह उसी नाम से जाने लगे। कृष्ण, कृष्णा को भी कह सकते हैं, या कृष्ण श्यामला वर्ण को भी कह सकते हैं। तो व्यास जी का रंग श्यामला भी था, तो इसलिए ये कृष्ण शब्द जो है वो श्यामला होने के कारण है या नदी के नाम के कारण है, ये मुझे मालूम नहीं, इसका उल्लेख नहीं मिला मुझे, लेकिन उनका नाम कृष्ण द्वैपायन के रूप में विख्यात हो गया। व्यास मुनि साधारण ऋषि नहीं थे। तपस्या और विद्योपार्जन की शक्ति उनकी इतनी उत्कृष्ट थी कि वो शीघ्र ही
सारे वेदों को पढ़ गए, सारी ऋचाओं जो थी जहाँ तहाँ बिखरी हुई सबको उन्होंने पढ़ लिया और उनको इच्छा हुई कि इनको वेदों को संकलित करके एक उसको पूरे तरह से एक कलेवर, नया कलेवर दिया जाए। चारों वेदों की रचनाओं के विषयों के अनुसार चारों वेदों का उन्होंने संकलन किया और उसका विस्तार भी किया। उसमें अपनी भी ऋचाएँ उन्होंने जोड़ी उसमें। इसके कारण व्यास नाम उनको मिला। व्यास इसलिए कि व्यास एक परिधि के भीतर का एक लंबी रेखा होती है जो दोनों परिधि के दो सिरों को छूती है और केंद्र से गुजरती है। अगर इस रेखा की लंबाई बढ़ जाए तो परिधि, तो वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो व्यास जी ने संकलन करने के अलावा, चार वेदों में विभाजन करने के अलावा उसे विस्तार भी किया, इसलिए उनको व्यास भी कहा गया। तो कृष्ण द्वैपायन के साथ साथ उनका नाम वेदों की सेवा करने के कारण वेद व्यास हुआ। और आप जानते हैं कि महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना व्यास जी ने की थी, जिसके विषय में कहा जाता है कि जो इस ग्रंथ में है वही और जगह भी है, और इस ग्रंथ में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो जो विद्या, दर्शन, साहित्य, इतिहास, जो विद्या, जो भी बातें इस ग्रंथ में है वो सारी विद्या इसी में है, और अगर इसमें नहीं है कुछ भी चीज़ें तो दुनिया कहीं भी नहीं है। वो इतना महान ग्रंथ है, इतना विशाल ग्रंथ है। व्यास जी विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। कितने बड़े ऋषि थे, ब्रह्मवेत्ता थे। वह जीवन काल में ही भगवान हो गए थे, भगवान की तरह ही सम्मानित थे। इसी बात से अनुमान लगाएं आप कि कितना महान थे वो, कि आज भी यदि कोई वक्ता, उपदेश देने वाला कुर्सी पर बैठता है सभा में, तो उस कुर्सी को ही व्यासपीठ कहा जाता है। कि व्यास के अतिरिक्त कौन हो सकता है जिसमें वाक्पटुता हो, विद्या हो, ज्ञान हो और जो उद्बोधन कर सके। ये उनका महत्व है। एक और उनका जो पक्ष है, उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है, इस पर ध्यान देना चाहता हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्य भी तैयार करते थे, अपने बराबरी के शिष्य भी तैयार करते थे। ये उनका कर्तव्य था। आज भी ये हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज में हम जब बड़े हों तो अपने आसपास अपने जैसे ही अच्छे लोगों को उत्पन्न करें, अपने श्रेष्ठ लोगों को ही तैयार करें, ट्रेनिंग देकर, विद्या देकर, ज्ञान देकर। तो व्यास के साथ उनके 5 शिष्य थे, जिसमें एक सुखदेव जी उनके पुत्र थे, जैमिनी भी थे, एक पायल थे, एक सुमंतु थे और एक वैशंपायन थे। वैशंपायन जी ने ही कथा सुनाई है महाभारत की जनमेजय राजा को। वैशंपायन का नाम अनेक जगहों पर लिया जाता है। और जैमिनी जो थे बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने भारत में, हम जानते हैं कि 5 दर्शन की 5 विधाएँ हैं भारत में जो उत्पन्न हुई है यहाँ। उनमें से एक विधा है मीमांसा, जो इसको उत्पन्न किया था, जिसका जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी थे। एक और पक्ष, व्यास जी आत्मोत्कर्ष के लिए ही केवल तपस्या नहीं करते थे। वह चाहते थे कि समाज की तरक्की हो, समाज की उन्नति हो, धर्म की प्रगति हो, धर्म को श्रेष्ठता मिले, अधर्म का विनाश हो, और जो लोग ऐसे हैं जो धर्मनिष्ठ हैं उनको हर तरह से वो सहयोग करते थे। उनको पता था कि हस्तिनापुर में जो युधिष्ठिर से राज्य छीन लेना वह छल था। उन पर जो शर्तें लगाई गई कि 13-14 साल तक वो बाहर रहेंगे, सारे अन्यायपूर्ण थे। दुर्योधन न्यायपूर्वक राज्य नहीं करता था, इसलिए उन्हें मन में हर समय चिंता होती थी कि युधिष्ठिर का क्या हुआ, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। 13 साल उनको प्रतीक्षा करनी है, वन में रहना है। भीम को खाने को क्या मिलता होगा, अर्जुन के लिए कैसे व्यवस्था होगी, द्रौपदी महारानी को कैसा सुविधा कैसे मिलेगी। वो बहुत इस बात से चिंतित रहते थे। एक दिन वो चले गए युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर हक्के बक्के रह गए, विस्मित हो गए कि व्यास जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं वो सीधे उनके पास कैसे आ गए, बिना बताए, बिना कोई सूचना के, बिना उनके कहे हुए। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मैं धन्य हो गया आपके दर्शन से, मेरे सारे पुण्य सार्थक हो गए,
ब्राह्मणों के आशीर्वाद फलीभूत हो गए। जितने यज्ञ किए मैंने, उसमें जो स्वस्ति पढ़ी गई थी, उस सब का जो फल था मुझे प्राप्त हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। व्यास मुनि प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप धर्मपरायण राजा हैं, आपके साथ धोखे से राज छीन लिया गया है, आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे? आप अभी क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपके शत्रु जो हैं बहुत बलवान हैं। नाम उन्होंने कहते बताया कि भीष्म, द्रोण और कर्ण, ये तीनों ऐसे दुर्धर्ष हैं जिनमें से एक भी आप भाइयों के लिए भारी है, इसमें एक को भी आप नहीं हरा सकते। फिर आप युद्ध जो होगा राज्य प्राप्ति के लिए, तब कैसे जीतेंगे? आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ से होता है, सफलता मिलती है, और रण में जब आपकी श्रेष्ठता होगी, युद्ध विद्या में, कला में, अस्त्र में, शक्ति में, तभी आपको विजय मिलेगी। उन्होंने बताया, लभ्या धरित्री तव विक्रमेण जायांस्त बीर्जास्त बलि विवक्षा अतः प्रकर्षेण विधि विधेय प्रकस्तंत्रा ही रणे जय श्री। जो विजय लक्ष्मी है वो कमजोर को धारण नहीं करती, गले में माला डालती है उसी की जो शक्तिशाली होता है, जो श्रेष्ठ होता है। तो आपको श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप शांत ना बैठें, आप इस जंगल में रहकर असहाय होकर मत बैठे रहें। आप पांचों भाई नियंत्रण प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें कि कैसे आप शक्ति प्राप्त करेंगे, कैसे आप पुनः राज्य को प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि अभी मैं चाहता हूँ कि जो विद्या मेरे पास है, मंत्र विद्या, उसे मैं आपको दे दूँ, क्योंकि आपके पास जो अस्त्र शस्त्र हैं उसके अलावा आपको अस्त्र शस्त्र चाहिए, वो चाहिए दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र प्राप्त होने के लिए देवताओं की प्रार्थना करनी पड़ती है, उनके मंत्र हैं, उनकी विधि है प्रयोग की, मैं सभी दिखलाने आया हूँ। आप अर्जुन से आदेश कीजिए कि अर्जुन ही समर्थ है उस विद्या को ग्रहण करने के लिए। युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा, जाओ महर्षि से जो विद्या दे रहे हैं सीख लो। व्यास जी ने उन्हें सारे मंत्र सिखाए। अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे, यशस्वी थे, तीव्र बुद्धि थे, जैसे व्यास बोलते वैसे वे सीखते जाते थे। प्रयोग विधि बताई उन्होंने, वो भी सीख गए। ऐसे जैसे सूर्योदय होते ही कमल के पुष्प खिल जाते हैं, अनायास ही खिल जाते हैं, कोई प्रयास नहीं करता, स्वतः ही खिल जाते हैं। उस तरह अर्जुन ने सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया, सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने कहा कि इतना पर्याप्त नहीं है, अर्जुन को आप वन में भेजिए, उन्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त करना है, बिना पाशुपतास्त्र के ये विजय नहीं हो सकती। उसके लिए मैं रास्ता बताता हूँ, मंत्र बताता हूँ, और एक दूत देता हूँ जो इनको लेकर जाएगा वन में, बताएगा कौन सी जगह पर बैठकर तपस्या करनी है, कहाँ रह कर उपवास, मंत्र पाठ, यज्ञ करना है, जिससे कि भगवान से प्रसन्न हो जाएं और अपना वो पाशुपतास्त्र दे दें। उन्होंने कहा, महत्व योगाय महामहिम्नम आराहतिम ताम देवतानाम दातुम पदानोचित भूधामनिम उपागतः सिद्धिम युवासु विद्याम। मैं इन सब विद्याओं को देने के लिए ही यहाँ आया हूँ, मेरा आने का यही उद्देश्य था। युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। इच्छा व्यक्त करते ही यक्ष उपस्थित हो गया। व्यास तो ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए, चले गए, लेकिन यक्ष अर्जुन की सभा उपस्थित हो गया। अर्जुन से कहा, चलिए कहाँ चलना है आपको, कहाँ ले चलूँ? उसी समय धौम्य जो उनके पुरोहित थे, धौम्य जी ने आकर अर्जुन को शस्त्रों से सुसज्जित किया, वस्त्र पहनाए, उनके जो गांडीव था वो दिया, और सारे अस्त्र शस्त्र सारे उनके सजा दिए और तो तैयार कर दिया भाइयों ने, और द्रौपदी ने उन्हें विदा कर दिया। व्यास जी विषय में ये कहने में खुशी हो रही है कि व्यास साधारण ऋषि नहीं थे। वो चाहते थे कि धर्म की विजय हो, धर्म का प्रभुत्व बढ़े, धरती पर धर्म का ही राज हो, जो धर्मपरायण राजा हो उसी की विजय हो, और उसके लिए वो प्रयास करते रहते थे। धन्य थे व्यास मुनि, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।